3 टाइम्स ओम बोलेंगे और फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। कठोपनिषद, आज का जो उपनिषद है वो आपका कठोपनिषद है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि 2 क्लास लगें या 3 क्लास लगें। कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो कठोपनिषद में क्या है? कठोपनिषद में है नचिकेता की कहानी। बहुत प्रसिद्ध है और बहुत जगह एक कहानी सुनाई जाती है, बताई जाती है। नचिकेता और उसकी मृत्यु का उपाख्यान, मतलब नचिकेता और मृत्यु का उपाख्यान है। मृत्यु क्या है, नचिकेता के प्रश्न और नचिकेता की जिज्ञासा, नचिकेता का व्यवहार, ये सब इसमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया जाता है और किस तरह से यदि अन्याय हो रहा है हमारे सामने तो उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, वो समझने वाली बात है। तो नचिकेता की जो कहानी है वो इस उपनिषद में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले श्लोक में ये आता है, ओम उशन है वैव वाजश्रवशः सर्व वेदशम ददी तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस तहम कुमारम संत दक्षानशु नियमानाशु श्रद्धा विशेष स्वयं मन्यतः पीतोदका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदानाम ते लोकास्तान गच्छति ता दद्द। तो 2-3 श्लोकों में आप यहाँ समझेंगे कि एक वाजश्रवश नाम के ऋषि को मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने सोचा कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से मैं उबरना चाहता हूँ, अर्थात लिबरेशन चाहता हूँ। तो वो ऋषि ने चाहा कि मैं अब मुक्ति प्राप्त करूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना सारा धन धान्य जितना भी उनके पास धन था, जो भी संपत्ति थी, वो सब दान कर दिया। उनका एक पुत्र था नचिकेता, वाजश्रवस इसमें लिखा है, बाद में थोड़ा नाम भी बदल के आएगा आपका इसमें कि उनका नाम क्या है। तो नचिकेता नाम का उनका पुत्र था। वो था तो बालक ही, लेकिन उन्होंने जो दान दिया था, जो दान दे रहे थे, गायों को दान दे रहे थे, वो दक्षिणा में पंडितों को गाय दान दे रहे थे। तो दक्षिणा में जिस तरह की गाय ले जाई जा रही थी, अर्थात जो दी जा रही थी, उन्हें देखकर, उन गायों को देखकर नचिकेता के हृदय में एक विशेष श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने सोचा कि भाई ये जो गाय जा रही हैं, ये गाय जो हैं किसी समय भरपेट पानी पी लेती थी, भरपेट खाना खा लेती थी, लेकिन अब इतनी कमज़ोर हो गई हैं, अब इतनी दयनीय हो गई है इनकी स्थिति कि अब वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती, पानी भी नहीं पी पाती हैं, खाने की तो बात की, और बहुत कम खा पाती हैं। कभी तो वो भरपेट खाना खाती थी, लेकिन अब वो घास तक नहीं चर पा रही हैं। और जो अपना पूरा दूध भी दे चुकी हैं,
अब दूध बचा नहीं है, जिनमें अब दूध ही नहीं है, अर्थात दूध नहीं बचा है उनके शरीर में, और जिनकी इंद्रियां भी अब शिथिल हो गई हैं, इंद्रियों ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो नचिकेता ने सोचा कि ऐसी गायों को दान में देने का क्या मतलब है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाय को दान देना चाहता, और ऐसी गाय, क्योंकि पहले जो वैदिक काल में या उसमें तो गायों से ही व्यक्ति की संपन्नता देखी जाती थी कि जिसके पास जितनी गाय वो उतना संपन्न, वो उतना बलशाली, वो उतना, गोत्र भी वहीं से आया। जो एक गाय पालते थे उसमें रखते थे तो उसी गोत्र के वो लोग कहे जाते थे। तो इसलिए गायों का बड़ा महत्व था और गायों को दान देने का बड़ा महत्व था। आज भी गोदान का बड़ा महत्व है पूरे भारतवर्ष में, धर्मभूमि में। तो ऐसी गायों का दान देने वाला आनंद रहित लोकों में जाता है। और उसने सोचा कि ऐसा तो नरक में जाएगा व्यक्ति, और उन्होंने तो मुक्ति की कामना की है, तो ऐसा व्यक्ति तो नरक में ही जाएगा। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, उन्होंने देखा कि पिता को सब कुछ दान में देते देखकर, जब उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया, तो उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आपने सब कुछ तो दान में दे दिया है, सारी संपत्ति दे दी, और ये ऐसी ऐसी गाय आप दे रहे हैं, तो आप मुझे किसको दान में दोगे? मुझे किसे दान में देना चाहते हो? मैं भी तो आपका ही संपत्ति हूँ, एक तरह से मैं भी आपके ही संतान हूँ। आपने जब गायों को दे दिया है, धनु धान्य को दे दिया है, तो मुझे किसे दान में दोगे? पिता चुप रहे, क्योंकि दान में तो प्रिय से प्रिय वस्तु दी जानी चाहिए। धन सबका प्रिय होता है, धन दिया जाता है। इस तरह से उस वक्त में गाय बहुत प्रिय होती थी, गाय दी जाती थी। तो यही आधार समझ के नचिकेता ने प्रश्न किया कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में दोगे? फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। तो ऐसे पूछा तो 2-3 बार पूछने में उनके पिता को गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर कहा कि तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, तुझे मैं मृत्यु को दान में दूंगा, जा। तो नचिकेता सोचने लगा कि भाई, मैं अपने साथियों में से सबसे पहले रहता हूँ, अपने साथियों में प्रथम हूँ, अर्थात उच्च कोटि का हूँ, बहुत सारों में मध्यम भी हूँ, और कम से कम बिल्कुल निकम्मा तो नहीं हूँ। तो यम को, अर्थात मृत्यु को, मुझसे आज क्या करना है मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको, मृत्यु को, यम को दान में दिया। अब वो, उसकी मृत्यु हो गई। मरने से जो भय उत्पन्न होता है, या जो मरने से जो भय उत्पन्न हुआ, उसका वो स्वयं समाधान करता है। कि मृत्यु का अगर कोई भय होता है तो उसका वो स्वयं समाधान करना चाहता है और समाधान करता है। तो वो बोलता है कि जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। ये मृत्यु, मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर से उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की कहानी चलती है पूरे संसार में। तो इसलिए नचिकेता जो वैश्वानर अग्नि की भांति उसकी तरह देदीप्यमान था, बहुत ही दिव्य बालक था, ब्राह्मण था। वो अतिथि के रूप में यमाचार्य के घर में प्रवेश करता है, अर्थात यम के यहाँ चला जाता है। यम के यहाँ जाने के बाद उन घरों में वो जो यमाचार्य के पुत्र आदि जो भी सब थे, उनके लिए पानी लाते हैं और पूछताछ करते हैं उनसे। यम के घर में जो भी मेहमान नवाजी करने वाले, चाहे उनके पुत्र हों चाहे पत्नी हो, जो भी हो, वो उनको, नचिकेता को पानी वानी ला के देते हैं, पूछताछ करते हैं, उसे शांत करते हैं। लेकिन वो वहाँ पर
कुछ खाता पीता नहीं है। वो बोलता है मुझे यम से मिलना है। जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है, वो उसका सब कुछ हर लेता है। ये बात निश्चित है, जो बातें निश्चित है उसके पाने की मनुष्य को आशा होती है, और जो अनिश्चित है उनकी प्रतीक्षा होती है। तो ऐसे व्यक्ति के आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात किसी के भी घर में ब्राह्मण कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, भोजन के बिना नहीं रहना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कुछ निश्चित किया गया हो वो भी जो अनिश्चित हो, अर्थात अचानक मिलने वाला हो, आशा हो जिसकी, प्रतीक्षा हो, ऐसे सारे फल उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ब्राह्मण किसी के घर से भूखा प्यासा चला जाए तो ऐसे व्यक्ति के आशा प्रतीक्षा दोनों फल क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। यदि उसने कुछ पुण्य कमाए होंगे साधु संगतों के संग रह के और सही वचन बोल के, अच्छा बोल के, तो वो भी नष्ट हो जाता है। जो भगवान या इष्ट जो भी यज्ञ जैसी चीज़ों में उसने किए हों, या आपूर्त अर्थात जो कुएं, बावली, धर्मशाला आदि उसने कुछ बनवाए हों, कुछ ऐसे पुण्य किए हों कि भाई मैं ये धर्मशाला बनवा देता हूँ, ये अन्न क्षेत्र चलवा देता हूँ, ये यज्ञ कर देता हूँ, ऐसी चीज़ें उसने बनवाई होंगी, प्याऊ बनवाई होगी, धर्मशाला बनवाई होगी, वो उन सब का फल भी हर लिया जाता है, अर्थात वो भी शून्य हो जाता है। और जो पुत्र और पशु हैं, जो भी उसका कुछ होता है वो सब बेकार होता है। तो वो 3 दिन, सोचिए 3 दिन ब्राह्मण बालक यमाचार्य के घर, यम के घर में बिना खाए पिए रहे। तो यमाचार्य जब आए तो उन्होंने कहा कि हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास किया है, तुझे मेरा नमस्कार है। तुम्हारी पूछताछ की गई थी पर फिर भी तुमने स्वयं को मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। तुमसे पूछा गया कि भोजन लोगे, पानी लोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, तो इस आधार पर भी, लेकिन आपने मेरी प्रतीक्षा में कुछ खाया पिया नहीं। तो भी मैं पाप का भागी न होऊं, इसलिए भोजन, क्योंकि तुमने 3 रात भोजन नहीं किया, भोजन करने के बदले में मुझसे तुम 3 वर मांग लो, 3 वरदान मुझसे आप ले लो। तो नचिकेता, वैसे नचिकेता का अर्थ होता है न जानने वाला। न जानने वाला मतलब जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होता है वो नचिकेता होता है। और यम का अर्थ होता है मृत्यु। तो यहाँ अलंकारिक रूप से मृत्यु और जिज्ञासु, नचिकेता का एक तरह से संवाद चल रहा है। मृत्यु का और नचिकेता का संवाद चल रहा है। मृत्यु प्राचीन काल के किसी आचार्य का, गुरु का नाम नहीं है। क्या मृत्यु किसी प्राचीन काल का कोई गुरु है या कोई आचार्य है? वो नहीं है। ठीक है। मृत्यु इस संवाद में एक पात्र नाम का पात्र है। और वैदिक साहित्य में आचार्य को अधिकांशतः मृत्यु का नाम दिया गया। ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया है आचार्यो मृत्यु। आचार्य के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना ही इसलिए आचार्य मृत्यु है। अर्थात अपना जो अस्तित्व है वो हटा दो, अपनी तो वहाँ मृत्यु कर दो। अर्थात अपना वो जो अस्तित्व है वो हटा के आचार्य के सम्मुख ऐसे हो जाओ कि आप वहाँ उनके लिए नए हो। आचार्य मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के साथ जैसा जन्म जुड़ा रहता है वैसे आचार्य शिष्य के अपनेपन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है। तो इसलिए ऋग्वेद में आचार्य को मृत्यु कहा है। ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो उसके विकारों को मार देता है। वो उसके पूर्व जो उसने बनाया हुआ है अपना एक आवरण, उसको मार देता है। उसको मार के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, शिष्य के रूप में अपना लेता है, और अपना कर अर्थात उसका समझिए दूसरा जन्म होता है। जैसे उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के बाद ही तो आचार्य के पास जाते हैं, जनेऊ संस्कार कहते हैं या उपनयन संस्कार कहते हैं, इसलिए उस वक्त उसको द्विज कहा जाता है, द्विज, दूसरा जन्म। तो इसलिए आचार्य को मृत्यु कहा जाता है और दूसरा जन्म देने वाला कहा जाता है। इसलिए वैदिक साहित्य में लिखा है कि आचार्य शिष्य को 3 दिन और 3 रात गर्भ में धारण करके उसे नया जन्म देता है। त्रिस्त्रो रात्रि गर्भे बिभ्रते, नचिकेता भी 3 दिन रात बिना खाए पिए मृत्यु के यहाँ रहा। ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में रहता है, अर्थात उसके संरक्षण में रहता है, उसको रखता है आचार्य। तो अपने पिछले रूप को मारकर नए जन्म की तैयारी करता है। ठीक है, ये आचार्य का एक तरह से और ब्रह्मचारी का एक तरह से व्यवहार होता है। ठीक है, जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से नचिकेता भी उनके पास रहा, और नचिकेते का पहला वर पहला वरदान, नचिकेता ने पहले वरदान में उन्होंने कहा कि हे मृत्यु, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूं तो मुझसे प्रसन्न होकर बोले, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता बड़े गुस्से वाले हैं, उन्होंने गुस्से में मुझे आपको दिया है, और उनका मन शांत हो जाए, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ ग्लानि हो रही हो, दुख हो रहा हो, इसलिए उनका मन शांत हो जाए, संकल्प शांत हो जाए, उनका जो मन है वो प्रसन्न हो जाए, वो क्रोध में ना रहें, क्रोध रहित हो जाएं, और जब मैं आपके पास से उनके पास जाऊं, लौटूं, तो वो मुझसे प्रसन्न होकर बोले। तो तीनों वरों में मैं पहला वर ये मांगता हूँ। तो यमाचार्य ने वर देते हुए कहा कि तेरा पिता उद्दालक या अरुण का पुत्र गौतम मृत्यु के मुख से तुझे छूटा हुआ देखकर जैसे पहले तुझसे प्रसन्न था, वैसा ही प्रसन्न होगा। तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा, क्योंकि उसको पछतावा हो गया कि मैंने इसको मृत्यु को दे दिया है, अब ये मेरे पास से चला गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन तुझे देखकर, दोबारा से मृत्यु के मुख से बाहर आते हुए देखकर, या मृत्यु को मतलब छोड़ के आता हुआ देखकर, छूटा हुआ देखकर, वो गुस्से में जो उसका गुस्सा था वो शांत हो जाएगा, और फिर आनंद में रहेगा और सुख की नींद सोएगा। ये आशीर्वाद उसको मिल गया। पहले प्रश्न का उत्तर भी मिला, और पहले प्रश्न का जो उसने मांगा था वरदान, वो उसको मिल गया उसके पिता की। अब यहाँ आप देखेंगे कि पिता के क्रोध से वो क्रोधित नहीं हुआ बिल्कुल भी। आजकल तो वैसे ही गुस्से में भाग जाते हैं घर से कि माँ बाप ने कुछ कह दिया तो बस सब कल्याण। यहाँ तक कि किसी बच्चे को मृत्यु को दे दिया किसी के बाप ने गुस्से में, उसके बाद भी जो बेटा है वो यमराज से ये वरदान मांग रहा है कि मेरा पिता शांत हो जाए, उसका मन प्रसन्न हो जाए, वो सुख ही रहे, और मुझसे जब अगर मैं जाऊं वापस तो मुझसे वो अच्छे से बात करे और प्रसन्न होकर बात करे। तो इतना गुस्से में होने के बाद भी, क्योंकि वो तो अंतिम स्थिति हुई, इतना पराकाष्ठा पे गुस्सा आना कि वो मृत्यु को दे दे किसी कोई अपने पुत्र को, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा, वो शिष्य भी था उनका, और ये सब था। और उद्दालक का एक ऑडियो मैंने डाला हुआ है, वो अलग चैनल पे है, तो उसको पढ़ सकते हैं, उद्दालक मुनि का चिंतन। ठीक है,
तो यहाँ आप देखेंगे तो इसलिए उस वक्त में भी किसी पुत्र ने अपने पिता की अच्छा ही चाहिए। जैसे प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता को उल्टा नहीं, अपना ही कर्तव्य धर्म निभाया। अब नचिकेता का दूसरा वरदान। नचिकेता ने पूछा कि स्वर्ग साधक अग्नि क्या है। अब नचिकेता दूसरा वरदान मांगते हैं। बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, न वहाँ तू है न वहाँ जरावस्था है। इन दो ही से तो मनुष्य डरता है। वहाँ मृत्यु से भय नहीं है, वृद्धावस्था से भी भय नहीं है, और स्वर्ग लोक में भूख प्यास इन दोनों प्रभावों को तर लेते हैं, अर्थात वो भी उनको स्पर्श नहीं करती। और द्वंद्वों से लोग ऊपर उठ जाते हैं, शोक पीछे छूट जाता है, आनंद ही आनंद रह जाता है। तो हे यमाचार्य, आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानते हैं। जो अग्नि, जो ज्वाला जो स्वर्ग को प्राप्त कराती है, वो उस अग्नि को आप जानते हैं। तो हे मृत्यु, मैं श्रद्धापूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे उसका उपदेश करें। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें अमरता प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्ग साधक अग्नि का आप उपदेश दीजिए। तो नचिकेता बोलते हैं कि दूसरा वरदान मैं आपसे यही मांगता हूँ, ये आप मुझे बताइए, मुझे दीजिए। तो यमाचार्य बोलते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँगा तू समझ उसको, तुझे समझना पड़ेगा थोड़ा, और उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। उन लोकों की आधार वही है, लेकिन हाँ यह समझ ले कि वो अग्नि गुहा में निहित है। उसका जानना और समझना एक रहस्य को समझने के समान है। वो कहाँ छिपी है, कैसे छिपी है, किसी गुफा में रहती है या किसी ऐसी जगह पे रहती है जहाँ उसको जानना समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये रहस्य की बात है। तो यमाचार्य ने नचिकेता को स्वर्गलोक की साधक आदि अग्नि का उपदेश दिया। उस अग्नि के लिए जो जो ईंटें चाहिए, जितनी चाहिए, जिस प्रकार की चाहिए, वो सब कहा। अर्थात जो उस अग्नि के लिए बताने वाली बातें हैं वो यमाचार्य ने सब कहा। तो ये नचिकेता ने आचार्य ने जो कुछ कहा था वह ठीक ठीक वैसे ही सुना दिया। नचिकेता की इस कुशाग्र बुद्धि को देखकर आचार्य बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि महात्मा यम अत्यंत प्रसन्न होकर नचिकेता से कहने लगे कि आज तुझे एक और वर देता हूँ कि वो अग्नि अब तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। ले, अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर। इसलिए ये कहकर आचार्य ने स्वर्ग साधक अग्नि का नाम क्या रखा? नचिकेता अग्नि रखा और उसे एक माला दी। अर्थात वो अग्नि के रहस्य को जैसा जैसा नचिकेता के आचार्य ने बताया था वैसा का वैसा ही उनको सामने के सामने उनको प्रस्तुत कर दिया। तो उससे यमराज प्रसन्न हुए कि तुम कुछ भी भूले नहीं हो, सब कुछ तुम्हें याद है, तुमने एज इट इज सुनाया है। ठीक है। उसके बदले में उन्होंने वरदान दिया कि ये जो अग्नि है, स्वर्ग साधक अग्नि, अब आपके नाम से जानी जाएगी, नाचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। जो त्रिनाचिकेता होगा, अर्थात नाचिकेत अग्नि की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों में उपासना करेगा, वो तीनों संधियों में से गुजरकर तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु को तर जाएगा। अर्थात जो नाचिकेता अग्नि है वो नचिकेता उसको कहा गया है, और अर्थात नचिकेता अग्नि कहा गया। उसकी उस अग्नि की उपासना यदि कोई करता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, ठीक है, उन तीनों से गुजर जाता है और मतलब
पार कर जाता है उनको, तीनों के कर्मों को पार कर जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन को भी पार कर जाता है। और ये तीन संधि या तीन कर्म क्या हैं? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि में से गुजर जाता है, बीच में से गुजरता है। जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की संधि से गुजरता है, और जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ और संन्यास की संधि से गुजरता है। ये अर्थात एक फेज आता है बदलाव का, चेंज करने का। जो चेंज नहीं कर पाते उस स्थिति में वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहते हैं, अर्थात वो बार बार आवागमन में चक्कर में रहते हैं, उनके कभी कर्म न शांत नहीं होते। लेकिन जो उसको छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जो उसको छोड़ के तीसरे में प्रवेश कर जाता है, इन तीनों संधियों में से गुजरता है, इन्हें पार कर जाना ही तीन कर्म है। और जो इन तीन संधियों में से नहीं गुजरता वो किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है, एक परिस्थिति में अटक जाता है। इसलिए मनुष्य लोग जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो मरते दम तक गृहस्थ में ही रहते हैं, गृहस्थ में ही फंसे रहते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वानप्रस्थ जीना है, अब संन्यास जीना है, वो आश्रम जीना, बस जो प्रवेश कर गए तो प्रवेश कर गए, फिर उसमें अटक गए। तो इस तरह से हर एक प्रत्येक संधि से गुजरने में से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। जब जब उसको प्रवेश करके अर्थात वो तप उत्पन्न होता है कि वो तपस्वी जीवन शुरू होता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ का तप शुरू होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ का तप शुरू होता है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास का। तो इस तरह से वो स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है और उसको पार कर दिया जाता है। तो अग्नि उत्पन्न ही संधि से जो दो वस्तुओं से मेल होती है, एक एक संधि के बाद एक एक नाचिकेता या नाचिकेत अग्नि प्रकट होती है, जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से तीन संधियों में से गुजरकर नाचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन तीन अग्नियों में से गुजरकर जो जीवन क्रम बनता है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त होकर स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान जाता है, उनके विषय में निश्चय कर लेता है और वो अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। तो ये बताया कि जब हम एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थ से संन्यास में जाते हैं, तो वो फेज बदलाव का होता है, वो फेज तप का होता है। उसको छोड़ने का, जिसमें आप 20-25 साल जिए हैं, उसको छोड़ने का आपका मन नहीं होता। फिर अगले फेज में जाते हैं, फिर अटक जाते हैं, और वहाँ अटक गए तो फिर अटक गए, फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। तो स्वर्ग की साधक अग्नि कौन सी है? क्या वो जिससे यज्ञ करते हैं वो, या कोई और? तो यमाचार्य कहते हैं यज्ञ याग आदि की अग्नि से स्वर्ग नहीं प्राप्त होते। स्वर्ग साधक अग्नि वो है जो ब्रह्म यज्ञ की तरफ ले जाती है। और ब्रह्म का अर्थ होता है महान होना, बढ़ना, विस्तार करना। वही मनुष्य ब्रह्म यज्ञ करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवन को संकुचित नहीं होने देता। यज्ञ में अग्नि होती है, तो इस ब्रह्म यज्ञ में व्यक्ति के महान होने से उसकी, अब प्रश्न होता है कि कौन सी अग्नि होती है? तो वो अग्नि तीन संधियों से होकर गुजरने से उत्पन्न होती है। तो यमाचार्य ने त्रिनचिकेता अग्नि का नाम इसलिए उसको दिया, त्रिनचिकेता। तो संधि से अर्थात दो के संयोग से उत्पन्न अग्नि होती है, बिना संधि के अग्नि उत्पन्न नहीं होती। दो चीज के संयोग से अग्नि उत्पन्न अपने आप नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ का जहाँ मेल है वहाँ संधि है, वहाँ से गुजर गया, उसने ब्रह्म यज्ञ की एक अग्नि सिद्ध कर दी। जीवन की वास्तविक कठिनाइयों या कठिनाई संधि में से गुजरना है, ये जीवन की वास्तविक कठिनाई है। गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ बने, और वानप्रस्थी विचार ही कर जाता है कि सन्यासी बने, सन्यासी बने। तो जिसमें नचिकेता की आग है, उतनी उत्कट इच्छा है, वही संधि को पार कर जाता है।
बर्निंग डिज़ायर, ठीक है। एक किताब आई है, हाउ टू गेट रिच, ठीक है, ऐसे करके कुछ किताब लिखी है कुछ लोगों ने, उसमें ये बर्निंग डिज़ायर की बात की गई है, ज्वलंत अग्नि की बात की गई, इस अग्नि की बात की गई है उसमें। पूरी किताब उसी पे है कि आपकी यदि इतनी तीव्र इच्छा है, जितनी नचिकेता की इच्छा थी, इतनी तीव्र इच्छा है, उसी को लेके इसमें पूरी किताब लिख दी गई है और बड़ी फेमस किताब हुई है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि नचिकेता की आग वही संधि को पार करती है, नहीं तो संधि के इधर उधर ही रह जाता है व्यक्ति। इस तरह से जो 3 संधियों से गुजर जाता है वो 3 अग्नियों को सिद्ध कर लेता है और वो त्रिनचिकेता अग्नि को, मतलब ब्रह्म यज्ञ को पूर्ण कर लेता है। 4 आश्रमों में से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म यज्ञ है। अगर किसी ने 4 आश्रम कंप्लीट कर लिया, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य को जिया, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ को जिया, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ को जिया, संन्यास में संन्यास को जिया, तो उसने वास्तव में ब्रह्म यज्ञ कर लिया, समझो। वास्तविक ब्रह्म यज्ञ वही है। उसी से मनुष्य महान होता है, क्योंकि वह 3 अग्नियों में तप चुकता है। 3 अग्नियों में तप के आता है वो। 3 प्रकार के संधियों को पार करके ब्रह्म यज्ञ की साधना होती है। ये उपदेश यमाचार्य ने नचिकेता की जिज्ञासा के उत्तर में नचिकेता को दिया। इसलिए यमाचार्य ने इस साधना का नाम क्या रखा? त्रिनचिकेत अग्नि या त्रिनचिकेत रखा। तीनों नचिकेत अग्नियों को जो इस तरह से जान लेता है और नचिकेता अग्नि का जो चयन करता है, वह आगे आने वाले जीवन में मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद में रहता है। अर्थात तो वो सब कष्टों का निवारण उसका हो जाता है। तो हे नचिकेत, स्वर्ग साधक जिस अग्नि को कि तूने अपने दूसरे वर्ष से जिज्ञासा की थी, यमराज बोलते हैं कि उसका तुझे मैंने उपदेश दे दिया है। अब इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहेंगे। अब हे नचिकेत, तुझे 2 वरदान मिल चुके हैं, तुझे 2 प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। अब तू तीसरा वर मांग ले। अब तीसरे वर में नचिकेता ऐसी चीज़ मांगते हैं जो यमराज देना नहीं चाहते, ठीक है। अब नचिकेता का तीसरा वरदान क्या है? मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, वो जानना चाहते हैं नचिकेता। तो नचिकेता ने बोला, तीसरा वर्ग मांगा, मृत्यु के अनंतर क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। तो नचिकेता का तीसरा प्रश्न होता है कि मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता है और कोई कहते हैं नहीं बना रहता। आपसे ये शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूँ। मैंने जो वर मांगने हैं उनमें तीसरा वरदान यही है, तीसरा वर यही है कि मुझे मृत्यु के पश्चात क्या है जीवन, क्या फिर से जन्म लेता है, क्या फिर से मनुष्य मरता है या रहता है, नहीं रहता है। बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, बहुत सारे गुरुओं से जाना है, बहुत सारी कि ये असलियत क्या है, मुझे आप बताइए। तो यमराज उत्तर देते हैं कि भाई ऐसा है नचिकेता, बेटा बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में बहुत पहले बहुत बार जानने की कोशिश की है। बड़ी जिज्ञासा रही है बहुत बड़े बड़े विद्वानों की, आज की बात नहीं है, हमेशा से लोगों ने इसको जानना का चाहा, विद्वानों ने जानना चाहा। लेकिन इस बात को जानना बहुत मुश्किल है, ये बात आसान नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत अणुधर्म है, बहुत सूक्ष्म धर्म है, बहुत सूक्ष्म विषय है। तो हे नचिकेता, तू ऐसा कर, इसकी बजाय कोई दूसरा वर मांग ले, ये रहने दे, क्योंकि ये तेरी समझ से पार, ये समझ में नहीं आएगा और ये जल्दी से दिया भी नहीं जाता किसी को, ये बात बताई भी नहीं जाती। तो नचिकेता से उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम दूसरा कोई वर मांग लो, मुझे इस विषय में डिस्टर्ब मत कर, मृत्यु के विषय में मुझे डिस्टर्ब न कर, उसके बाद के विषय मुझे, इस विषय को छोड़ दे, ये विषय तुझे
तेरे लायक नहीं है। नचिकेता ने कहा कि ये सच है कि बड़े बड़े विद्वान लोगों ने भी इस विषय में जानने की जिज्ञासा की होगी, और ये समस्या ऐसी है कि हे मृत्यु, तू भी कह रहा है कि सुगमता से समझ, जो मृत्यु है वो खुद ही कह रही है, अर्थात यमराज ही कह रहे हैं कि ये सुगमता नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है, ये ऐसी समस्या है कि इसको नहीं जान पाता कोई जल्दी से, कि सुगमता से ये समझ में नहीं आती, इजीली समझ में नहीं आती। लेकिन मृत्यु के अनंतर क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मृत्यु के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? ये तो मृत्यु दे सकती है उत्तर, अर्थात यमराज ही दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास ही है, इसलिए तेरे सिवा, आपके सिवा इस प्रश्न का उत्तर और कोई दे नहीं सकता। ऐसी अवस्था में इस वर के समान तो दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता। जिस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता, तो ये तो इससे बढ़िया तो वर है ही नहीं कि ये मैं आपसे जान लूँ, इस तरह की चीज़ें जान जाऊँ। तो यमाचार्य का कथन, उसने कहा कि भाई ऐसा है, तू वर मत मांग, तू जीवन में जो कुछ मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, भोग ऐश्वर्य मांग ले, जो चाहे वो जी ले। तो यमराज ने कहा कि तू ऐसा कर, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्रों को मांग ले चल मुझसे, इतने पुत्र मांग ले कि जिनकी आयु 100 वर्ष हो। बहुत सारे तू पशु मांग ले, क्योंकि उस वक्त गाय का बड़ा महत्व था, पशुओं को मांग ले, हाथी मांग ले तू मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, घोड़े मांग ले, स्वर्ण मांग ले, बड़े बड़े पशुओं को मांग ले जो ते यूज होते हुए होने, घोड़े मांग ले, स्वर्ण मांग ले, सोना मांग ले, बड़ी बड़ी ज़मीनें मांग ले तू मुझसे, जो चाहे वो मांग ले, जो साम्राज्य चाहे वो मांग ले, तू जायदाद मांग ले, और यहाँ तक कि ये भी मांग ले कि जब तक तू जीना चाहे तब तक जीवन मांग ले, तेरी इच्छा है। तो यहाँ यमराज बड़े बड़े लालच दे रहे हैं और बड़ी बड़ी वरदान देने को तैयार है, उस प्रश्न को उत्तर का देने को तैयार नहीं है नचिकेता को, कि तू मतलब संपत्ति तो मांग ही ले, 100 वर्ष की आयु को मांग ले, लेकिन तू अपने लिए भी ऐसा भी कर सकता है कि जब तक तुझे जीना है, जब तक तू जीवित रहना चाहता है वो मांग ले, जीवन मांग ले मुझसे। कि अगर इस वर के बराबर तू कोई चीज़ समझता है कि भाई इस वर का मुकाबला वो चीज़ कर सकती है कि वो मिल जाए, धन धान्य या दीर्घ जीवन, वो मांग ले। कि हे नचिकेता, तू पृथ्वी के बड़े भाग पर शासन करना चाहता है, वो मांग ले, कि जितने भी बड़े भाग पर तुझे शासन करना है वो मांग ले। जितनी तेरी कामनाएं हैं वो तेरी इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा वर मांग ले, कि जो जो तू कामना करता जाएगा वो तेरा पूरा होता जाएगा, तू ऐसा वर मांग ले। लेकिन ये इस प्रश्न को छोड़ दे, ये प्रश्न बताने लायक नहीं है कि जो तुझे कामना करनी है, एत तुल्यम यदि मनसे वरम वृष्णिवित्त चिरजीविकाम च महाभूमो नचिकेतस्तमेगी कामनाम त्वम काम भाजम मानम करोमि। कुछ भी मांग ले, ठीक है, इतनी बड़ी संपत्ति मांग ले, जो चाहे वो मांग ले। हे नचिकेता, हाथी घोड़े मांग ले, मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछ, मैं ये नहीं बता सकता तुम्हें। तो मृत्यु लोक में जो भी दुर्लभ कामनाएं हैं सबको तू बिना बेखटक मांग ले। ये स्त्रियां हैं, रथों सहित हैं, गाजे बाजे सहित हैं, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को तो प्राप्त हो नहीं सकती, मैं तुझे ये दे दूंगा। वहाँ जो यम लोक में खड़ी थी महिलाएं, और जो वहाँ की विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी, उनको बोला कि तू ये ले ले भाई, मैं तुझे दे दूंगा, इनके साथ तू जीवन भर सुख भोग से रहे। लेकिन नचिकेता, है नचिकेता, मरण के विषय में प्रश्न मत कर, इतना मुश्किल प्रश्न मत कर मुझसे, मैं तुझको इसका उत्तर नहीं दे सकता। नचिकेता ने कहा कि ये तो वास्तविक समस्या है प्रभु। नचिकेता ने कहा कि हे अंतक हे मृत्यु, ये सुख भोग मनुष्य के लिए स्वभाव है, ये तो उनका स्वभाव है, आज है कल नहीं है। ये तो इंद्रियों के तेज को छीन कर देते हैं। इन भोगों को भोगने के लिए तो सारा का सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है।
जितना भोगते जाओगे उतनी लालसा बढ़ती जाएगी, कि जितने भी तुमने ये लालच दिए हैं ये सब ऐसे हैं कि ये तो इंद्रियों को भी छीन कर देंगे, इंद्रियों के तेज को भगा देंगे, और इन भोगों को भोगने की वजह से सारा का सारा जीवन भी थोड़ा पड़ जाएगा। जितना मैं मांग लूँ कम पड़ेगा, क्योंकि भोगता चला जाऊँगा। ये हाथी घोड़े, ये नाचना गाना, ये तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये जितना भी तुमने अभी तक संपत्तियों का नाम लिया है, जितना भी तुमने, ये मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। मनुष्य धन से लुप्त नहीं हो सकता, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। और अगर हमने आपका दर्शन कर लिया, आपके रहस्य को जान लिया, तो ये धन धान्य भी सब प्राप्त हो जाएगा। तो हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे, ज़्यादा तो नहीं जी सकेंगे। मैं तो वही वर मांगता हूँ, ठीक है। मृत्यु के बारे में तो जानता हूँ, अगर जीर्ण न होने वाली अमृत अवस्था को प्राप्त करके इससे उल्टा जीर्ण होने वाली मरण अवस्था को कोई जानबूझकर प्राप्त करे, तो वो नीच नहीं तो क्या है। कि अगर मुझे तो वो अवस्था चाहिए ना जो कभी जीर्ण होने वाली अवस्था हो, अमृत अवस्था हो, मतलब जो मृत्यु का जो रहस्य है मुझे वो चाहिए। ये तो सब चीज़ें हैं तो एक दिन नष्ट होएगी। तुमने खुद कहा कि जब तक जियोगे तब तक उतना मांग लो, लेकिन अंत में तो मरना ही है ना, अवस्था तो वही आनी है। तो इस विचार का ध्यान करके सौंदर्य और रमन के आमोद प्रमोद वाले दीर्घ जीवन में भी किसका चित्त लग सकता है? इसका तो लगेगा नहीं, अर्थात वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। हे मृत्यु, जिस बात को जानने के लिए सब लोग जिज्ञासा करते हैं और जिसके लिए महान सांप्राय, परलोक साधक, यम नियम आदि किए जाते हैं, मृत्यु के पास उस आत्मा का जो रूप है यही हमें बताइए। मैंने जो वर मांगा है, जो हमारी बातचीत से अब और अधिक गूढ़ हो गया है, कि तुमने इसका इतना महत्व बता दिया और इसको इतना रेजिस्ट कर रहे हो, इसको बता नहीं चाह रहे, तो मुझे तो और इच्छा जागृत हो रही है इसकी जानने की। तो नचिकेता उससे कोई अतिरिक्त कोई वर नहीं मांगते। अर्थात नचिकेता ने बोला कि भाई मुझे तो वही चाहिए, जो मैंने पूछा वही चाहिए, फालतू की चीज़ मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथम, ये वल्लियों में है, चैप्टर का नाम मतलब चैप्टर है वल्ली बोला जाता है इनके चैप्टरों को। तो ये पहली वल्ली में यहाँ तक प्रश्न हो गया। अर्थात पहली वल्ली में नचिकेता को 2 वर तो मिल गए, तीसरे वर के लिए जो मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के अनंतर क्या है और स्वरूप क्या है आत्मा का, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते, जल्दी से कोई नहीं जान पाता, ठीक है, ठीक है। ये कौन ग्रुप कॉल कर रहा भाई? स्वामी विश्वानंद, अच्छा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से होता है, क्लियर है। तो यमराज जो हैं, अब दूसरी वल्ली में, पहली वल्ली में तो प्रश्न मतलब लालच दिए उन्होंने कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन नचिकेता नहीं डिगे अपने प्रश्न से, अपने वो पीछे नहीं, किसी लालच में नहीं पड़े। अर्थात जब ब्रह्म ज्ञान मिल रहा हो तो किसी लालच में ना पड़े, ठीक है। मतलब अगर लालच में पड़े तो वो फिर मौका चूक जाओगे आप, समझिए। तो यमराज ने, दूसरी वल्ली शुरू होती है, द्वितीय वल्ली में यमराज का नचिकेता को उत्तर है, श्रेय और प्रेय में भेद बताया है पहले। तो नचिकेता ने, यमराज ने कहा कि श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मार्ग अन्य है। ये दोनों अलग अलग प्रयोजनों से पुरुषों को बांधते हैं, जिसमें श्रेय प्राप्त हो, जिसमें प्रेय प्राप्त हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते हैं। इनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाला भला होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं
जो धीर मनुष्य है इन दोनों की परीक्षा करता है, इन दोनों को समझता है, जानकारी हासिल करता है, छानबीन करता है। तो धीर मनुष्य वह है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वो ऐसे नहीं कि अभी करूँगा अभी तुरंत रिजल्ट मिल जाए। तो धीर मनुष्य तो वही है, वो प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है जो धीर मनुष्य होता है। मंद बुद्धि व्यक्ति योग क्षेम कुशल मंगल सुख चैन के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए प्रेय का वर्ण करता है, अर्थात भोगों का वर्ण करता है, चीज़ों का वर्ण करता है जो प्रिय है। तो हे नचिकेता, तूने खूब सोच विचार कर प्रिय अर्थात प्रिय रूप मन और इंद्रियों को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया है। जिनमें इन मन और इंद्रियां भटक रही हैं उसको तो तूने त्याग दिया, सारी कामनाओं को त्याग दिया। सोने की जो कह सकते हैं कि एक जेल है, सोने की सांकर इसको बोल सकते हैं, इसमें तू नहीं फंसा। जिसमें बहुत से लोग तो जकड़ ही जाते हैं, सोने की जंजीर है, चेन है, इसमें तू नहीं फंसा क्योंकि तूने अपनी सारी कामनाओं को त्याग दिया। अगर मैं यही बात किसी और को बोलता तो अपने सारे वरदान लेके चला जाता और उस जाल में फंस जाता, ठीक है। लेकिन तूने बहुत हिम्मत दिखाई है, तू सोने की इस जंजीर में, सोने की सांकल में नहीं फंसा जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये दोनों अविद्या और विद्या एक दूसरे से बहुत दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। तो हे नचिकेता, मैं ये मान गया कि तू विद्या की चाहना करने वाला है, श्रेय मार्ग का पथिक है, तुझे तरह तरह की कामनाओं की लालसा नहीं है, इसलिए तूने प्रेय मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया, भोग मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया, कामनाओं के मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। तो संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए हैं, सांसारिक भोगों में पड़े हुए हैं, अपने को धीर और पंडित माने फिरते हैं, टेढ़े रास्तों से इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। मूड हैं ऐसे जा रहे हैं, अंधा जैसे अंधे रास्ते को दिखा रहा हो ऐसे चलते रहते हैं। और जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, धन के मोह से जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे जो प्रमादों को शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तथा अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह ये यम नियम पसंद नहीं आते। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, जो भोग ही भोग चाहते हैं, उनको ये यम नियम बिल्कुल पसंद नहीं आते, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यम नियमों का उल्लेख वेदों में भी, मतलब उपनिषदों में भी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से आई हैं, कितने शास्त्रों में हैं, आप उसको समझिए। तो वह ये मान बैठा है कि यही लोक है, परलोक नहीं है। उसने सोचा कि जो मिल रहा है, जो संसार में भोग मिल रहा है वही लोक है, उसके लिए तो वही है और कुछ होता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति बार बार मेरे चंगुल में फंसता है, बार बार मैं उसको मारता हूँ, बार बार मैं मारता हूँ, बार बार वो पैदा होता है, बार बार मैं मारता हूँ, ठीक है। कि तू पैदा हो फिर मारूंगा, देख तू पैदा हो फिर मैं मारूंगा तुझे, ठीक है। ऐसे ही भाई यमराज मैंने मज़े लेते रहते हैं, ठीक है। अब भाई बोल सिक्सर, फिर मारा, ठीक है, फिर चौका मारा, फिर सिक्सर मारा, ऐसे मारते हैं यमराज। तो बार बार ऐसे भोग वाले मनुष्य को मारते हैं। तो बहुतों को तो वह सुनने में भी नहीं मिलता, बहुत से लोग उसे सुनते हैं फिर भी कुछ जान नहीं पाते। उसका कहने वाला विरला है, उसको पाने वाला कोई कुशल ही है, और कुशल गुरु के उपदेश से ही कोई विरला ही उसे जान पाता है, परमात्मा को जान पाता है, या उस ज्ञान को जान पाता है, विद्या को जान पाता है। इसलिए उसका कितना भी चिंतन क्यों न करो, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जान सकते। दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। और यह अनुप्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिए अनियान और अतर्क्य है, अर्थात इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, तर्क से नहीं जाना जा सकता। जो आजकल पूरी दुनिया में तर्क पे करते हैं ना, ये अच्छा ये ऐसा कैसे हो गया, कृष्ण जी का जन्म कैसे हो गया, उसको कर लेते, ठीक है, राम तो ऐसे थे
उनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया, वो कैसे भगवान थे, भगवान शिव ऐसे कैसे थे जो कंधे पे टांग के फिरते रहे, ठीक है। ये तर्क से, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला कि तुम्हारी इंद्रियों के विषय का ही नहीं है, नए तर्क का विषय है। उससे तो ऊपर उठना पड़ेगा, तुमको उतनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब तुम उसको जान सकते हो, तब तुम उसको अनुभव कर सकते हो। तो जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वो तर्क वितर्क से हटा मत देना कि हे प्रिय शिष्य, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य, कोई गुरु उसको उपदेश देता है। तू धैर्य वाला है, सत्य की खोज करने वाला है, इसलिए वो तुझे बुद्धि मिली है। ऐसी बुद्धि बहुत मुश्किल मिलती है कि जो ऐसी चीज़ों की जानना का इच्छुक हो। अब इतनी संपत्तियों के बजाय वो किसी प्रश्न का उत्तर चाह रहा है बस, ठीक है। सोचिए, एक प्रश्न के उत्तर के लिए वो इतनी चीज़ें छोड़ दी उसने, इतना पूरा संसार छोड़ दिया नचिकेता ने। तो इसकी तारीफ, उसकी बुद्धि की तारीफ यमराज कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जैसा हो, अर्थात ऐसा विद्यार्थी हो जो इस तरह के प्रश्न करे और फालतू के चक्कर में ना पड़े। तो मैं जानता हूँ कि यह धन संपत्ति अनित्य है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक दिन चली जाएंगी। जो वस्तुएं खुद अध्रुव हैं, अस्थिर हैं, उनसे ये ध्रुव स्थिर ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, तीनों संध्यों को पार किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों से गुजरा हूँ। इस प्रकार अनित्य द्रव्य से ही नित्य को मैंने पा लिया है। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई नचिकेत अग्नि का चयन कर ले, नचिकेत अग्नि का चयन किया जाए, नचिकेता में जो जल, जो अग्नि जल उठी थी, वो हम में भी प्रदीप्त हो उठे। उसी के अंदर इतनी डिजायर थी ना, उतनी उसकी ज्वाला थी प्रश्न की, जिज्ञासा की। तो वो चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से भी जो नवीन आत्मज्योति मिले, उसे अपना पथ प्रदर्शक बनाता जाए, तो वो अनित्य संसार से भी नित्य की ओर प्राप्त हो सकता है। इसलिए तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमंगों, पुत्रैषणा को, धनी होने की कारण मिलने वाले सम्मान को, वित्तैषणा को, कभी समाप्त न होने वाले कर्मकांड को, लोकैषणा को और निर्भीकता को की सीमा को, चारों तरफ से उच्च ध्वनि से होने वाले जितने भी जय जय नाद को, सब तरह की प्रतिष्ठा को आँखों से देखकर हे वीर नचिकेता धीरता से सब कुछ छोड़ दिया है। ये जो चीज़ें होने वाली थी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इसको तूने सबको छोड़ दिया है। जो परमात्मा है, जो मृत्यु के बाद की चीज़ है, जो अध्यात्म है, उसके दर्शन कठिनता से होते हैं, इतनी आसानी से नहीं होते। वो गूढ़ से भी गूढ़ है, वो रहस्य से भी रहस्यात्मक है, उसको नहीं जान पाता कोई जल्दी से। वो दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है, वो सबसे पुरातन है, उसे अध्यात्म योग से प्राप्त किया जा सकता है। उस चीज़ को आप अध्यात्म योग से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इंद्रियों का ऐसा चलन जिससे वे विषयों की तरफ जाने की बजाय आत्मा की तरफ चले। जब देवता को, उस देवता को जब मनुष्य मान जाता है, तब धीर हो जाता है, हर्ष और शोक दोनों को छोड़ देता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए मैंने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद उसको ग्रहण करो, ग्रहण करके उसको मनन करो, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर उतने तक ही सीमित न रखो जितना है, उसका निधि ध्यासन करो, अर्थात उसको लेके जाओ, चिंतन में लेके जाओ, मनन में लेके जाओ। वो अणु या जितना भी सूक्ष्म ब्रह्म जो प्राप्त होता है, वही सब धर्मों का लक्ष्य है। तो वो विधि बता रहे हैं कि कैसे उसको जान सकते हैं, कैसी चीज़ें से, कि जो भी उपदेश दिया जाता है गुरु के द्वारा, उसको सुनो, उसको सुन के ग्रहण करो कि क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसका मनन करो, चिंतन करो। ठीक है, 11 बज गए हैं, बताएंगे अभी। ठीक है, चिंतन करो, मनन करो, निधि वहाँ छोड़ मत दो ऐसे करके, उसका निधि ध्यासन करो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है और वो
सभी धर्मों का लक्ष्य वही है, उस आनंद दायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनंद ही आनंद मिलता है। तो हे नचिकेता, मैं समझता हूँ कि तेरा द्वार खुल गया है, अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज 1 घंटा का ये करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा, मतलब वही दूसरी वल्ली है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, फिर बाद में ये चलाएंगे। नोट कर लेना, ये 13वें श्लोक तक हमने कर दिया है। एच्छित्वा सम परिग्रह मृत्य प्रवह धर्मन नियमेताप्यम स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा नेतृत्वम सदम नचिकेतस मने। ये 13वें श्लोक तक हो गया है। 14वें श्लोक से करेंगे, 14th। ठीक है, चलिए फिर सीधे बैठेंगे।